हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस पी टीजीटी की वैकेंसीज के बारे में। हर एक बात जो कि वैकेंसीज अभी एडवर्टाइज हुई हैं, टीजीटी 2022 की वैकेंसीज अक्टूबर में जो एडवर्टाइज हुई है, उन वैकेंसीज के बारे में हम सारी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम बात करेंगे कि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का, उसमें कितनी वैकेंसीज आई थी, एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहता है, जो आपका एग्जाम है उसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती है, पिछली बार एग्जाम का कट ऑफ कितना था और कौन कौन सी बुक्स जो है वो आपको इस एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कुछ और बातें जो कि डी ट्रिपल एस पी एग्जाम से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात की, जो वैकेंसी है ये पीईटी के नाम से जानी जाती है, जिसका डेजिग्नेशन जो है वो टीजीटी होता है। यानी जब आप पीटी की वैकेंसी के लिए जाएंगे डी ट्रिपल एस पी, उसका जो डेजिग्नेशन है दैट इज टीजीटी। की जो लास्ट वैकेंसीज आई थी वो आई थी फरवरी 2020 में, यानी पूरे 2.5 साल बाद ऑलमोस्ट ये नेक्स्ट वैकेंसीज आई हैं। पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो काफी ज्यादा थी, यानी 692 वैकेंसीज, जिसको 700 के अराउंड हम कह सकते हैं। और उसका जो एग्जाम है ड्यू टू कोविड, जो एग्जाम है वो काफी लेट हो गए। सो जो उनके एग्जाम्स हुए वो हुए 2 अगस्त 2021 को। एंड जो उनका फाइनल रिजल्ट आया वो हुआ 30 जून 2022 को। ज्वाइनिंग जो है वो अभी भी कई लोगों को नहीं मिली है, कुछ लोगों को शायद मिल गई है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो पिछली बार की वैकेंसी से जुड़े हुए हैं। फिर बात करें कि आप एलिजिबल कैसे हो जाते हैं अगर आपको डी ट्रिपल एस पी टीजीटी पीईटी के लिए फॉर्म डालना है। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन से किसी भी तरह की कोई बैचलर डिग्री की है, चाहे वो बीएससी हो, बीपीई हो, बीपीएड हो, इनमें से कोई भी वैकेंसी, यानी अगर आप फिजिकल एजुकेशन की बैचलर डिग्री रखते हैं, सो आप एलिजिबल हैं पीईटी की वैकेंसी के लिए। यहाँ जो पे मैट्रिक्स है वो आपका लेवल 7 का पे मैट्रिक्स है, जिसका ग्रेड पे 4600 होता है। एज की बात करें तो यहाँ आपको 30 साल का जो है उससे ऊपर आप नहीं भर सकते, बट अलग अलग जो कैटेगरी है वहां पे एज रिलैक्सेशन आपको मिला हुआ है। फिर हम बात करें कि आपका जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, तो आपका जो एग्जाम है डी ट्रिपल एस पी पीईटी का जो एग्जाम है, आपको एक ही एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो होते हैं 200, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक फिजिकल एजुकेशन होता है और कुछ जनरल पेपर होते हैं। बात करें आपका जो सेक्शन ए यानी जो जनरल पेपर है, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो आपका सेक्शन ए, ये एक थोड़ा सा यहाँ पे चीज है कि आपको फिजिकल एजुकेशन और जनरल पेपर दोनों का जो वेटेज है वो इक्वल है, जबकि ऐसा किसी और एग्जाम में नहीं होता है। जनरल पेपर का वेटेज जो है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से कम होता है। बट डी ट्रिपल एस बी में क्या है कि आपका जो सेक्शन ए है, यानी जो जनरल पेपर है जो सभी टीजीटी वालों के लिए है, वो और आपका स्पेसिफिक दोनों का जो वेटेज है वो 50-50% है, यानी इक्वल है। सो सेक्शन ए आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें 5 चीजें होती हैं। जीए है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, आपकी मैथ्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे बोलते हैं। साथ ही 2 तरह की लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ये पांचों सब्जेक्ट जो है इन हर एक में से 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, 20-20 नंबर का आता है। तो ये रही बात आपकी सेक्शन ए की। बात करें सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। फिजिकल एजुकेशन के होंगे 100 के 100 क्वेश्चन। तो यानी आपके जो 100 क्वेश्चन है वो जनरल एप्टीट्यूड है, जो कि सबके लिए, सारे ही टीजीटी वालों के लिए एक जैसे होते हैं। एंड सेकेंड है आपका सेक्शन बी, जिसमें आपका फिजिकल एजुकेशन आता है। फिर बात करें कि आपको इस 200 क्वेश्चन को करने में टाइम कितना मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए, क्योंकि यहाँ जो टाइम है वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से काफी कम है। आपको सिर्फ 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम मिलता है वो 200 क्वेश्चंस करने के लिए। अगर हम हर एक क्वेश्चन का एवरेज टाइम निकालें तो वो होता है 36 सेकेंड। यहाँ इतनी सी चीज नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है अगर आप करेक्ट है। एंड अगर वो क्वेश्चन गलत है तो आपकी निगेटिव मार्किंग है, -0.25 मार्क्स आपके चले जाते हैं। सो ये सारी जो चीजें हैं ये एग्जाम को थोड़ा और टफ बना देती हैं, जो है इसका टाइम ड्यूरेशन और निगेटिव मार्किंग। फिर एक और चीज है, यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं। अगर आप जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं उसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो अगर आप जनरल या फिर यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको दोनों ही सेक्शन में 40% लाने हैं, तभी आपकी कॉपी जो है वो इवेलुएट की जाएगी। यानी पहला वाला जो सेक्शन है वहां भी आपको 100 में से कम 40 लाने हैं, और सेकंड वाले में भी 100 में से कम 40 लाने हैं। उसके बिना आप क्वालिफाई ही नहीं होंगे। जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको 35% मार्क्स लेकर आने होते हैं, और जो एससी कैटेगरी के हैं उनको 30% लाने हैं ईच। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल में 30% है, आपको सेक्शन ए में भी इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं और सेक्शन बी में भी लाने हैं। तो दोनों ही सेक्शन में आपको इतने मार्क्स लेके आने हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे।
अब सिर्फ मुश्किलें इतने ही नहीं है, और भी हैं। अब यहाँ पे जो इसका एक लेवल और बढ़ जाता है वो ये कि आपके 200 क्वेश्चन जो है वो 10 सेक्शन में डिवाइड होते हैं 20-20 के। और होता क्या है कि जो क्वेश्चन है ये आपका पूरा सीबीटी बेस्ड है, यानी कंप्यूटर में होता है। तो वहां पर आपको सबसे पहले सेक्शन ए आता है, और सेक्शन ए का कोई भी पहला पार्ट आपको दिया जा सकता है पहले। आपका रीजनिंग भी आ सकती है, मैथ्स भी आ सकती है, जीए भी आ सकती है, डिपेंड करता है। वहां पर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। जब आप वो 20 क्वेश्चन सबमिट करते हैं, तभी नेक्स्ट 20 खुलते हैं, तो ये एक चैलेंज है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी प्रॉब्लम होती है कि कई बार अगर किसी सेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, तो आपको नेक्स्ट सेक्शन में लेट हो जाता है, या फिर कई बार होता है कि लास्ट जो आपका पोर्शन है वो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। सो अगर आपने पहला जो सेक्शन है वो सबमिट नहीं किया, तो नेक्स्ट खुलेगा नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप डीट्रिपल पीईटी के लिए जा रहे हैं। फिर बात करें कि जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या था? तो जो 30 जून 2022 को रिज़ल्ट आया उसके हिसाब से अगर आप इसका कट ऑफ देखें, तो जनरल कैटेगरी में 200 मार्क्स में उसका कट ऑफ 102.91 था। ओबीसी ओबीसी जितने भी हैं वो सिर्फ दिल्ली स्टेट वाले ओबीसी ही कंसीडर किए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप यूआर कैटेगरी में ही आएँगे, अगर आप ओबीसी हैं तो। 71.56 मार्क्स जो है वो गए थे ओबीसी में। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको डिफरेंस दिखेगा यूआर और ओबीसी में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस में गया था 81.56 जो कि काफी कम है यूआर से। एससी में गया 76.89 एंड एसटी में 72.49। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो सबसे कम जो है वो ओबीसी में गया है। फिर बात करें कि मेरा स्कोर कार्ड क्या था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए में 49.34 मार्क्स। अगर आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन वाले को देखेंगे तो उनके लिए सेक्शन ए जो है वो यूजुअली टफ होता है, सेक्शन बी उनके लिए जो है वो इजी रहेगा। क्योंकि इस पेपर का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह है कि आपको जनरल के लिए भी उतना ही वेटेज दिया गया है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसका सेक्शन ए का लेवल थोड़ा सा टफ रहता है। सो अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सो आई सजेस्ट कि आप सेक्शन ए को भी अच्छा खासा टाइम दें। सेक्शन ए में भी आपको 40% मार्क्स जो है वो लेके आने हैं, ओनली देन यू विल बी कंसीडर्ड और यू विल बी क्वालिफाइड। फिर बात करें कि जो अभी वैकेंसी आई है, अभी जो आपकी वैकेंसी है जो कि 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जिसकी फॉर्म फिलिंग 19 नवंबर तक चलेंगे या फिर 18 नवंबर तक। वहां पर आपको टोटल वैकेंसी 221 मिलती है। पिछली बार 692 थी, अभी 221 है, काफी कम है। अराउंड 400 वैकेंसीज या 450 वैकेंसीज कम है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में यहाँ 51 है, यूआर में 89 है जो कि सबसे ज्यादा है। यूआर कैटेगरी में जो अदर स्टेट वाले हैं वो सारे, अदर स्टेट के जो यूआर है वो भी इसमें आएंगे, एंड अदर स्टेट के जो ओबीसी है वो भी इसी में आते हैं, जबकि अदर स्टेट के एससी एसटी जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। तो ये आपकी वैकेंसीज है टोटल जो कि अभी एडवर्टीज हुई है। बात करें कि आपको सेक्शन ए में कौन-कौन सी बुक्स हेल्प करने वाली है, तो यहाँ पर आपको कुछ बुक्स दिख रही हैं, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। सो ये जो कुछ बुक्स हैं, ये आपको फर्स्ट पेपर के लिए हेल्प करेंगी, यानी सेक्शन ए में हेल्प करेंगी। एंड सेक्शन बी के लिए फिजिकल एजुकेशन की कुछ ये बुक्स हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं, साथ ही शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं। इन बुक्स के भी जो आपको लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आप किंडल पे भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाती हैं, जहाँ आप उनका सैंपल देख सकते हैं। अगर आपको सैंपल में लैंग्वेज समझ में आई तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप वहाँ से आप जज कर सकते हैं बुक को कि हाँ, आपको लेना है या नहीं, बिकॉज़ अ बुक कैन नॉट बी जज्ड बाय इट्स कवर। फिर हम बात करें कि कौन-कौन से टिप्स आपको काम करेंगे या फिर कौन-कौन से सजेशंस हैं जो मैं आपको दूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहली चीज़, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपने हर एक सेक्शन के लिए जो टाइम सोच के गए हैं कि आपको रीज़निंग में इतना देना है, मैथ्स में इतना देना है, इंग्लिश में इतना देना है, उतना ही टाइम दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम जो है, अगर आपने वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया तो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मात खाएँगे। टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। सेकेंडली, यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर जो है वो आपका 100 नंबर का है और सारे सेक्शन 20-20 नंबर के हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपको पर्टिकुलर सेक्शन आपको वीक लगता है, आप उसको छोड़ सकते हैं या फिर उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप 100 में से 80 क्वेश्चन भी ढंग से अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो उससे भी आराम से 60 टू 65 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। थर्डली, आप ट्रस्ट योरसेल्फ एंड सबमिट करने से पहले, क्योंकि आपको 20-20 क्वेश्चन सबमिट करने हैं, तो एक बार आप चेक ज़रूर कर लें। यहाँ आपको फर्स्ट पेपर के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी वो है मॉक टेस्ट, जो कि आपको टेक्स्ट बुक या एडगोरिल्ला जैसी वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं। वो मॉक टेस्ट जो हैं वो आपके फर्स्ट पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ ही जब भी आप मॉक टेस्ट ट्राई करें तो कोशिश करें आप पीसी या लैपटॉप पे माउस के साथ करें, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने जाएँगे तो वहाँ भी आपको यही इक्विपमेंट्स मिलने वाले हैं।
सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए जो चीजें हैं डी ट्रिपल एस पी पीटी से जुड़ी क्लियर हो गई होंगी एंड वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस, सब्सक्राइब दिस एंड फॉर मोर स्टे ट्यून्ड।